तो आज की इस वीडियो में 5 बेस्ट ETF के बारे में डिस्कशन करेंगे जिनका AUM 800 करोड़ से ज़्यादा है और लिक्विडिटी भी हाई है, क्योंकि अगर लिक्विडिटी उसमें अच्छा होगा तो फिर बाय सेल करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। और मेन बात की अभी इन ETFs की वैल्यूएशन भी काफ़ी कम हो गई है। अपने 52 वीक हाई से ये ETF काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो गए हैं और जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वो हमेशा हैवी करेक्शन होने पर ही इन्वेस्टिंग करते हैं। दोस्तों ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो आमतौर पर इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, ये स्टॉक्स, बॉन्ड्स और कमोडिटीज़ का बास्केट होता है और ETF को हम मार्केट ट्रेडिंग हावर्स में बाय या सेल कर सकते हैं। और पिछले 2-3 सालों में ETF के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस भी किया गया है, क्योंकि ETF में इन्वेस्ट करने के वेरियस बेनिफिट्स है। जैसे कि सिंगल स्टॉक में इन्वेस्ट करने के कंपैरिजन में ETF में इन्वेस्टिंग करना काफ़ी कम रिस्की होता है और ETF में म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में फ़ीस भी हमें कम लगता है और ETF को इजीली बाय या सेल किया जा सकता है मार्केट ट्रेडिंग हावर्स में। और म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में ETF में ट्रांसपेरेंसी भी ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादातर ETF अपनी होल्डिंग्स को डेली डिस्क्लोज करते हैं, जिससे हम इजीली समझ पाते हैं कि हम क्या खरीद रहे हैं। और फिर काफ़ी सारे ETF डिविडेंड भी पे करते हैं क्वार्टरली बेसिस पर और भी वेरियस बेनिफिट्स है। अभी हम में से बहुत से लोग हैं जिनको ETF के रिटर्न्स कम लगते हैं। वो सोचते हैं डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके वो कहीं ज़्यादा रिटर्न्स बना सकते हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बुल मार्केट में पैसा कमाना काफ़ी आसान होता है, लेकिन बियर मार्केट में अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। जब कोई स्टॉक 1-2 महीनों में ही 40%, 50% भी करेक्ट हो जाता है, तब वो लोग ही पैनिक होकर स्टॉक्स को लॉस में बेच देते हैं। फिर उन्हें म्यूचुअल फंड्स, ETF और FD जैसे इंस्ट्रूमेंट की याद आती है। और ट्रेडर्स का तो इससे भी बुरा हाल है। कुछ साल पहले जीरोधा के फाउंडर निखिल कामत जी का पोस्ट आया था कि 1% से कम एक्टिव ट्रेडर्स बैंक की FD को बीट कर पाते हैं 3 इयर्स डाटा के हिसाब से, जो कितनी बड़ी बात है। तो कम टेंशन के साथ में सिंपल इन्वेस्टिंग पर फोकस रखें। अगर साल का हमें 13-14% भी रिटर्न्स मिल जाता है तो भी काफ़ी अच्छा है, जो FD से तो डबल है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ETF हमने सेलेक्ट किया है मोतीलाल ओसवाल मोस्ट नैस्डैक 100 ETF। ये एक बहुत ही बढ़िया ETF है जिसमें नैस्डैक की टॉप 100 कंपनीज देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, नैस्डैक एक अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज है जो ईयर 1971 में इस्टेब्लिश हुआ था और ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। और इसमें वेरियस ग्लोबल टेक कंपनीज देखने को मिलेगी लाइक एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन एक्सेट्रा। दोस्तों, इस ETF की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो अप्रैल 2011 से लेकर अप्रैल 2025 तक इस ETF ने 1498% के रिटर्न्स दिए हैं। मतलब 14 ईयर्स में पैसा 15 टाइम्स तक कर दिया है, जो ज़बरदस्त रिटर्न्स होते हैं। अभी तो ये ETF अपने 52 वीक हाई से 25% करेक्ट हो चुका है। अगर इसके हाई तक के रिटर्न्स देखें तो 2007% के रिटर्न्स शो हो रहे हैं। सीधा 500% का डिफरेंट दिखाई दे रहा है। तो एक्सेलेंट परफॉर्मेंस इसकी देखने को मिली है और करेक्शन होने के बावजूद भी इसके 1 साल के रिटर्न्स 11% के दिखाई दे रहे हैं। इसका AUM 8038 करोड़ का है। PE रेशियो इसका 34 का है और PB रेशियो 7.66 का है और एक्सपेंस रेशियो 0.58 का देखने को मिलता है। उसके अलावा इस ETF को मैनेज करते हैं मिस्टर सुनील सावंत जी, जिन्हें ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। और इस ETF का सिंबल है MON 100। तो अगर आप अपनी ब्रोकिंग ऐप पर MON 100 सर्च करोगे तो फिर ये ETF आ जाएगा। तो दोस्तों, इस ETF के द्वारा हम US की टॉप कंपनीज में इन्वेस्टिंग कर पाते हैं और हमारा पैसा सीधा 100 कंपनीज में इन्वेस्ट होता है, तो रिस्क काफ़ी कम है। हमारे पैसे डूबने के लिए इन 100 कंपनीज को डूबना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। सेकंड ETF है निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी मिड कैप 150। दोस्तों, इस ETF में बढ़िया 150 मिड कैप कंपनीज देखने को मिलेगी। ये ETF Feb 2019 में लॉन्च हुआ था और तब से लेकर अब तक इस ETF ने 215% के रिटर्न्स दिए हैं। और इसके बॉटम से हाई तक का डाटा देखें तो 4.6 ईयर्स में इस ETF ने 413% के रिटर्न्स दिए हैं, जो काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न्स हैं। दोस्तों, जो भी एग्रेसिव इन्वेस्टर होते हैं जिन्हें रिस्क लेना पसंद होता है, वो स्मॉल कैप और मिड कैप ETF को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। और जिन्हें ज़्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं होता है, वो अपना मैक्सिमम एलोकेशन लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप फंड में रखते हैं। लेकिन जो कोई भी 5-6 साल या उससे भी ज़्यादा इन्वेस्टेड रह सकता है, तो फिर स्मॉल कैप और मिड कैप ETF पर उन्हें ज़रूर फोकस करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा रिटर्न्स किसको पसंद नहीं होता है। इस ETF ने 235.65 का 52 वीक हाई बनाया था, जो कि वहाँ से ये ETF 18% तक करेक्ट हो गया है। इस ETF का AUM 1756 करोड़ का है। PE रेशियो 28.26 का है और PB रेशियो 3.66 का है,
तो वैल्यूशन भी इसकी कोई ज़्यादा नहीं है और एक्सपेंस रेशियो 0.21 का देखने को मिलेगा। उसके अलावा 2019 में ये ETF लॉन्च हुआ था जिसका ETF सिंबल है मिड 150 और इस ETF को मैनेज करते हैं मिस्टर हिमांशु मंगे जी, जिन्हें 4 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। अगला ETF है HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF। ये भी एक्सेलेंट ETF है जिसमें स्मॉल कैप की 250 कंपनीज देखने को मिलेगी। अभी इसमें स्मॉल कैप कंपनीज हैं तो ये ETF दूसरे ETF से थोड़े ज़्यादा रिटर्न्स देने की पोटेंशियल रखता है। अभी इसके पास के रिटर्न्स देखें तो ये ETF Feb 2023 में आया था जो 2 साल के पास ही हुआ है और 2 साल में इस ETF ने 60% के रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं। ये तो अभी करेक्शन हुई है। अगर बॉटम से हाई तक के रिटर्न्स देखें तो 1.5 साल में इस ETF ने 119% के रिटर्न्स दिए हैं। तो स्मॉल कैप में रिटर्न्स बेटर देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों इस ETF ने 189.95 का 52 वीक हाई बनाया था और हाई से ये ETF 22% करेक्ट हो गया है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी इस ETF में देखने को मिल रही है। इस ETF का AUM 816 करोड़ का है, PE रेशियो 21.47 का है और PB रेशियो 2.87 का है। तो वैल्यूशन भी इस फंड की कम हो चुकी है। उसके अलावा एक्सपेंस रेशियो इस ETF का 0.20 का है तो चार्जेस भी इसमें कम लगेंगे। बात करें इसके फंड मैनेजर की तो नंदिता मैनेजर्स इस ETF को मैनेज करती हैं जिन्हें मोर देन 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है फाइनेंस इंडस्ट्री में और ये ETF 2023 में ही लॉन्च हुआ था। इसका सिंबल है HDFC SML 250 और लोरस लैब्स, CDSL, 361 वार्म, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स और भी काफ़ी कंपनीज इस ETF में देखने को मिलती है। 4th ETF है निपॉन इंडिया ETF निफ्टी नेक्स्ट 50 जूनियर 20। इस ETF में निफ्टी नेक्स्ट 50 की बढ़िया लार्ज कैप कंपनीज देखने को मिलेगी। दोस्तों इस ETF ने निफ्टी 50 की कंपनीज से ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं लॉन्ग टर्म में। निफ्टी 50 ETF ने 167% के रिटर्न्स दिए हैं 5 सालों में, तो नेक्स्ट 50 ETF ने 173% के रिटर्न्स दिए हैं और 3 साल में निफ्टी 50 ने 29% के रिटर्न्स दिए हैं और नेक्स्ट 50 ने 41% के रिटर्न्स दिए हैं 3 सालों में। अभी निफ्टी 50 अपने हाई से 14% करेक्टेड है और नेक्स्ट 50 21% करेक्टेड है। अभी मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर होता तो नेक्स्ट 50 ETF के रिटर्न्स कहीं ज़्यादा देखने को मिलते एज़ कम्पेयर टू निफ्टी 50 ETF। दोस्तों इस ETF का AUM 5091 करोड़ का है। PE रेशियो इसका 21.33 पर है और PB रेशियो 2.80 पर है। तो वैल्यूशन इस ETF की कम देखने को मिल रही है। बात करें एक्सपेंस रेशियो की तो एक्सपेंस रेशियो इसका 0.17 का है जो कि कम है। इस ETF को मैनेज करते हैं हिमांशु मंगे जी और ये ETF 2003 में लॉन्च हुआ था जिसका सिंबल है जूनियर 20। दोस्तों नेक्स्ट ETF डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को भी आप लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट ETF है निपॉन इंडिया ETF निफ्टी IT। ये भी एक अच्छा ETF है जिसमें इंडिया की टॉप IT कंपनीज देखने को मिलेगी। अभी ये ETF जून 2020 में आया था जो 4 साल से थोड़ा कम टाइम हुआ है और 145% के रिटर्न्स इस ETF ने प्रोवाइड किए हैं। दोस्तों ये ETF काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। केवल 6 महीनों में इस ETF ने 41% के रिटर्न्स दिए थे और फिर दिसंबर 2024 में इस ETF ने अपना 52 वीक हाई बनाया था 49.76 का और फिर उसके बाद में स्लोली ये करेक्ट होते गया और अपने 52 वीक हाई से ये ETF अभी 26% करेक्ट हो चुका है जो काफ़ी ज़्यादा गिरावट इसमें हो चुकी है। तो काफ़ी अच्छा मौका इसमें दिखाई दे रहा है। बात करें इसके AUM की तो AUM इस ETF का 1975 करोड़ का है जिसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स 10 है और एक्सपेंस रेशियो 0.22 का है। उसके अलावा PE रेशियो इस ETF का 28.44 पर है और PB रेशियो 6.78 का है। इस ETF को मैनेज करते हैं जितेंद्र तोलानी जी जिन्हें काफ़ी ज़्यादा मोर देन 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। 2020 में ये ETF लॉन्च हुआ था जिसका ETF सिंबल है IT20। तो दोस्तों ये थे 5 बढ़िया ETFs जिसको आज मैंने कवर किया है और भी अगर नए बढ़िया ETF आते हैं तो मैं उसको कवर करते रहूँगा। तो इस तरह की सिंपल इन्वेस्टिंग के द्वारा लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ बनाई जा सकती है। हमें कोई इंट्राडे F&O करने की ज़रूरत नहीं है और F&O में तो मैक्सिमम लोग प्रॉफिट के बदले नुकसान कर बैठते हैं। तो ये सब चीज़ों से बचना चाहिए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।